अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर, जहां पे बात कल ख़त्म हुई थी, घोड़े पे क्रॉस लग गया, फिर जहांगीर तरीन साहब पावर शो और इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है कि नहीं? हाँ, वो जो घोड़े पे क्रॉस है ना, जी जी जी। वो जो एक मंसूबा है, प्लान है, तो जो पावर शो कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, हाँ जी, वो उसी प्लान का हिस्सा ही है ना। वो ये ठीक है ना। तो खैर, इस पे तो हम बात करते हैं, जी। लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है देख के, जो हुकूमती वज़रा हैं, वज़रा होते ही हुकूमती हैं, जी जी। वो इतनी ढिठाई के साथ झूठ बोल रहे हैं मुसलसल कि वो कि जनाब इतना झूठ बोल लो कि लगे सच है। बिल्कुल। वो बार बार ये बात कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, कि नवाज शरीफ का जामन था शहबाज शरीफ। ठीक है। वो कहाँ जामन था, किस केस में जामन था? वो बात कर रहे हैं कि जब नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिली है, इन्होंने तो इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा था ना 7 अरब रुपए का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि दे दें और 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए चले जाए बाहर। ठीक है। उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया था ठीक है। हाई कोर्ट में। बिल्कुल। वहाँ जमानत नहीं दी थी उन्होंने, शहबाज शरीफ ने, उनकी जमानत का केस नहीं था वो, और ना ही जमानतनामा लिया गया था कोई कि वापस आओगे या नहीं आओगे। ठीक है। वो अंडरटेकिंग दी गई थी, अंडरटेकिंग, ठीक है। यकीन दहानी, तहरीरी। ठीक है। उस पर 50 रुपए का स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। दोनों भाइयों ने 50-50 रुपए का स्टैम्प पेपर, वो आपके पास मैंने वो भेजे हुए, बिल्कुल। वो इनको दिखा दीजिए क्या था। ठीक है। उसमें जो बड़े भाई साहब ने दी थी, उन्होंने कहा जी 4 हफ्ते के अंदर अंदर या एज सुन एज पॉसिबल, बिल्कुल। कि अगर मैं तंदुरुस्त हो गया और मुझे उन्होंने इजाज़त दे दी हाँ जी। वापस आने की डॉक्टरों ने और सफ़र करने की, ठीक है। तो मैं यकीन दहानी करवाता हूँ कि मैं आ जाऊँगा। ठीक है। ठीक है। एक बात। ठीक है। और जो छोटे भाई साहब हैं, हाँ जी। हाँ, उन्होंने नवाज शरीफ ने ये भी कहा, तो मेरा छोटा भाई अंडरटेकिंग देगा ना, जी। मैं उसको भी ऑन करता हूँ, ओके। उसको भी ऑन करूँ। ठीक है। अब छोटे भाई साहब ने अंडरटेकिंग जो ये दी हुई है, वही बात कि 4 हफ्ते, हाँ जी। या जब वो तंदुरुस्त हो जाएंगे, उनको इजाज़त मिल जाएगी, ठीक है। वो वापस आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। एक बात जी। यकीन दहानी करवा रहा हूँ कि वो वापस आ जाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि अगर हुकूमत को ये कहीं से पक्की इतला मिलती है कि नवाज शरीफ ठीक है, ठीक है। फिर जो एम्बेसी है हमारी पाकिस्तान की, उसका नुमाइंदा जाके चेक कर लें। ठीक है। बिल्कुल। उसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में मैं फैसिलिटेट करूँगा, वो आएगा तो मैं कहूँगा ठीक है, देख लो, ठीक है। ठीक है। टी अंडरटेकिंग दी है कि वो नुमाइंदा आए, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो आगे चेक कर लें। ठीक है। इन्होंने कितनी दफ़ा नुमाइंदा भेजा है? इसका मतलब है कि इनको कन्फर्म कोई ऐसी इतला इनके पास नहीं है हाँ जी। कि नवाज शरीफ ठीक हो गया, ठीक है। तो जाके चेक कर लो नुमाइंदा भेज के। ठीक है। ये जानते ही नहीं। और एक अंडरटेकिंग उन्होंने और दी हुई है, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, हाँ, कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, हाँ जी। वो मैं मुतवातर, वक्फे से हाँ जी। मुतवातर बिल्कुल। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भिजवाता रहूँगा, वो भिजवाते रहते हैं। ठीक है। खबरें भी आ जाती हैं, बीच बीच में खबर नहीं आती कि बिल्कुल। ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी, हाँ जी। वो इसी केस के तनादर में। ठीक है। अब जब ये केस लगा था 16 नवंबर 2019 को, जी। जिस दिन ये फैसला हुआ है कि इनको वो जो इंडेमनिटी बॉन्ड वाली शर्त रखी थी ना कौम ने, वो मुअत्तल कर दी थी। ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है। कि ठीक है जनाब आप, और साथ ये अंडरटेकिंग्स ले ली थी उनसे। ठीक है। उस वक्त सरकार का जो वकील था, हाँ जी। उन्होंने कहा जी जमानत लो, जमानत, हाँ। इनसे ये जमानत लें ठीक है। शहबाज शरीफ से कि अगर भाई साहब नहीं वापस आते या वापस नहीं ला पाते उनको, तो फिर वो जिन केसों में उनको सजा हुई है, जितनी मालियत का जुर्माना शर्माना और जायदाद जितने वो मालियत का था, 7 अरब के राउंड अबाउट बनाया हुआ था इन्होंने, तो ये भाई साहब अदा करेंगे, ये जमानत दें। ठीक है। अदालत ने कहा नहीं भी काती जमानत, हाँ। पहले तो यही देखना कि इंडेमनिटी बॉन्ड जेड़ा ये तुसी मेमोरेंडम छपा भी सकते हो कि नहीं। हाँ। अभी तो यही मुतनादा बात है, ठीक है। इस पर भी फैसला होना है। ओके। तो ये जमानत कैसे होगी? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये अदालत में जाएं हाँ जी। और कहें कि जनाब मियां शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी थी, अदालत को एक यकीन दहानी करवाई थी
लेकिन उसको पूरा नहीं किया, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ओके, ठीक है, लेकिन फौरी तौर पे भी हो नहीं सकती। ठीक है, ये तौहीन अदालत की दरखास्त दायर होना है लाहौर हाई कोर्ट में, ठीक है, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो कोरोना SOPs हाँ जी, जारी किए कि आधा अमला घर पे रहता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वकीला के अलावा अदालत में कोई जा नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ होने ठीक जाए। और उसमें ये भी कहा है कि जो अर्जेंट नौयत के या हकूक इंसानी के केसेस हैं उनके अलावा दूसरे केस वो इंटरटेन नहीं कर, ठीक है, ठीक उसमें तौहीन अदालत की दरखास्तें भी हैं कि वो इंटरटेन नहीं की जा सकती, ठीक है, क्योंकि कम से कम मुकदमात वो सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो उसमें जी। हाँ, अब आपके ज़हन में एक सवाल मैं आएगा। ये सोच रहा था कि जब कोरोना SOPs खत्म हो जाएंगी और ये शहबाज शरीफ की दरख्वास्त अगर लग गई तो इमरान खान के खिलाफ भी, हाँ, वो जो इमरान खान वाली बात कर रहे हैं ना आप, वो तो है उसकी कि इसको अदालत ने ऑर्डर किया था हाँ जी, कि इसको बाहर जाने दें, जी, शहबाज शरीफ को हाँ जी, 8 हफ्ते के लिए, जी, और कबीना और सारे मिल मिला के पड़ गए बिल्कुल, और जाने नहीं दिया। लेकिन वो नवाज शरीफ के खिलाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, कानून ये है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं मेन रिट हाँ में, जी। जिनको नोटिस जारी किया गया था हाँ जी, या जिनको फ्रीक बनाया गया है, उसमें मसलन DG इमिग्रेशन हो सकता है, हाँ जी, DG FIA ठीक है, और वजारत दाखिला के सेक्रेटरी, ठीक ठीक ठीक, ये बाकियों के खिलाफ कानून ये है कि जिनको हुक्म जारी किया अदालत ने, हाँ जी, जो रिस्पोंडेंट्स थे, सिर्फ वही इसमें जिम्मेदार होंगे जिम्मेदार और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई तौहीन अदालत की कार्रवाई, ये इनके खिलाफ नहीं हो कर नहीं सकते। ठीक ठीक है ना। हाँ, अगर वो अलग बात है कि वो आके कह दे हाँ। ये मुझे जनाब सियासी प्रेशर था, ये हो गया, वो फिर भी वो मुलजम नहीं होंगे उसमें। ठीक है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक नहीं है। नहीं आप समझ लें कि नहीं हो सकती, ठीक है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की ठीक है, कार्रवाई नहीं हो सकती। अब हम आते हैं शहबाज शरीफ वाली जो बात जी जी, कर रहे थे, जी जी, आपके जहन में वो बात आई होगी जब मैंने ये पूछा था, जब ये मैंने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं, तो फिर आप कहेंगे कि शहबाज शरीफ की यानी कुछ मुकदमात की समाअत नहीं हो रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर आप पूछेंगे जनाब फिर वो शहबाज शरीफ की दरखास्त कैसे लग गई थी बाहर जाने वाली। हाँ, ठीक है ना, ठीक है, कि उसमें इतनी जल्दी क्या थी एक ही दिन में, वो अर्जेंट मैटर था ठीक है, और बुनियादी हुकूक का मामला था। वो 199 के तहत रिट दरखास्त थी, ठीक जो है, आज दायर हो तो कल दूसरे दिन कोई भी बंदा हो, पहले भी मैंने कहा हुआ है, जी 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 जी, कोई भी बंदा 199 के तहत जो रिट दरखास्त दायर करता है, हाँ जी, उसके दूसरे दिन समाअत होते हैं। उसका अर्जेंट केसेस, ठीक है, बिल्कुल, अर्जेंट काज लिस्ट जारी होती है रात शाम को 4-5 बजे ठीक है, कि आपने जो कल दरखास्त दी थी कल फलां जज के पास उसकी लगी हुई है। ठीक ठीक है, है ना, ऑब्जेक्शन केस ये वो सारा उसमें बिल्कुल, होता है। तो इसलिए ठीक है। आपको इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है कि वो एक दिन में उन्होंने इंटरवेन कर ली थी। ठीक है। ये और नोयत का केस ठीक है। ये उन मुकदमात में है शहबाज शरीफ की जो हाँ जी, दरखास्त थी, हाँ जी। जिनकी सुनवाई करनी है हाई कोर्ट में, ठीक है, जिस पे क्रॉस नहीं है, ममनुआ नहीं। बिल्कुल, अब वो ममनुआ क्रॉस वाली बात जो इतलात है, हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट ने जो इमरान खान नाम का एक घोड़ा था जिसको रेस में वो अव्वल लाए पहले, तो बिल्कुल, पहला नंबर पे, फिर उस पर कामयाब हुआ। घोड़ा बाजार तो बड़ा खूबसूरत और चाको चबंद था, ठीक है, लेकिन वो बूढ़ा हो गया ना, बूढ़ा हो चुका था, तो वो परफॉर्म नहीं कर सका। घोड़े का काम सिर्फ भागना नहीं होता, और भी बड़ी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। ठीक है ना, नेजाबाजी वाले घोड़े और होते ठीक है, हैं, डांसिंग जो हार्सेस और होते हैं। ठीक है ना, इन्होंने ये समझा था कि ऑल इन वन हाँ, है, नच भी लेकर दे, लेकिन वो और तरह के। ठीक है, अब जो 1 पेज वाली बात, और जो पंजाब से एक सिलसिला शुरू हुआ है फौज के खिलाफ बातों का, और एक तरह से कह लें आप बदजबानी ठीक है, अदारों के खिलाफ शुरू हुई। वैसे तो वो अदलिया के खिलाफ मिस्टर जस्ट अली बाकर नजफी को भी गालियाँ देना शुरू हुए हैं बंदे कि जनाब ये उनको रायतें दे रहे हैं। हाँ जी, वो मॉडल टाउन वाले ने तो इन्होंने मंजी चंगी ठका के ठोकी थी। ठीक है, हैं, शेरिफ वाली। अच्छा, वो
उससे एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो थोड़ी सी नहीं फुल घबराई हुई है कि यार आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो पंजाब में है ना। बिल्कुल। और फौज में अगर तनासब देखा जाए हाँ जी पंजाबियों का, जी जी तो वो तमाम सूबे मिलके भी उसके बराबर नहीं आ पा रहे। ठीक है। इनका इसलिए इसको पंजाबी फौज में कह देते हैं हाँ ना, जी, ठीक है। आपके दूसरे दोस्त। बिल्कुल। वो तकलीफ दे है उनके लिए। दूसरी बात यह है कि फौज आखिर पाकिस्तानी ही इदारा है ना। बिल्कुल। उन्होंने गलत घोड़े पे शर्त लगी जाती है ना, जी लग जाती है ना, लेकिन आगे भी तो देखना होता है ना कि ये ना हो कि वो जो रेस कोर्स है वही तहस नहस हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सालमियत सबको, सियासतदानों को भी और फौज को भी, दीगर अदारों को भी वो मुकदम होती है। अगर वो कोई हरकत ऐसी की है ना, उन्होंने यही सोच के की थी यार ये ज़रा अच्छा खेल जाएगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा तो सारी मौजा लग जाएंगी। बिल्कुल। सर अभी हमने अब जी 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 नहीं आप बात नहीं बात करो, नहीं मैंने एक और बात करनी थी आपसे, अगली बात कर ले बात कर। अच्छा, आपने पंजाब का जिक्र किया तो मुझे आपसे एक शिकवा करना था। कल आपने सोलो वीडियो की और पंजाब के उस्मान बुज़दार के मुतालिक बड़ी खबर दे दी आपने, हम सुते लें आपके। यार मसला पता क्या है, वो भी इसी से रिलेटेड बात है। हाँ, उसकी बड़ी धुमें मची हैं सर। अच्छा बात सुने, उसकी भी वो जो बुज़दार वाला मामला है ना, गिरफ्तारी वाली बात। हाँ जी। वो अब तो रिंग रोड वाला भी नोटिस ले लिया उन्होंने, दिल्ली वाला, उसमें भी भाई साहब का नाम आएगा। आटे वाले में भी इनका नाम है। वो जो सेक्रेटरी थे ना आपके उसके खुराक के पंजाब के, 4 इन्होंने बदले थे 7 माह में। तो उन्होंने बयान दिया हो कि भाई जी नीचे जितने फूड इंस्पेक्टर वगैरह थे ना 400-500 ये जितने भी थे, जी जी जी, वो बुज़दार साहब के कहने पे हमने किए थे, जिसमें आटे का बहरान पैदा हुआ था। चीनी वाला एक अलग इशू का, पहले इन्होंने कहा कि जनाब सब्सिडी नहीं देनी। हाँ जी। और फिर जहांगीर तरीन का कहते हैं फ़ोन आया। ठीक है। जहांगीर तरीन उन दिनों नवाज शरीफ अपना वही था, इमरान खान ही था। ठीक है। तो फिर भाई साहब ने दूसरे दिन वो पहले वाले को अदल बदल कर दिया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बड़ी चालाक है। हाँ। उन्होंने मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए हुए थे पहले वाले इजलास पे। इस तरह इनको जो है ना गिरफ्तारी वाला मामला, बार बार कहा जा रहा है इमरान खान को, भाई जी उस्मान बुज़दार को बदल दो, इन्ना बुढ़ी तो थले नहीं लगी दा। ठीक है ना, ठीक है। तो पंजाब च कुछ थोड़ा बहुत करके दिखा दो मेहरबानी। हाँ। ये तो बस जिद्दी है बंदा। हाँ। तो वो विजिट हो जाते हैं। ठीक है। नहीं भी नहीं, अब इसका हल ये निकाला है कि बुज़दार साहब को नैब में तलबियाँ करवाओ। ठीक है। और दूसरी तीसरी पेशी पे पहले तलबिया का नोटिस आएगा ना, दूसरी सवालनामा आएगा। बिल्कुल। 5-6 सवाल हैं। दूसरी तीसरी पेशी पे फिर इतनी हाइप क्रिएट कर दो, वहाँ मीडिया ये कह रहा होगा कि आज उन्हें फटे जाना। हाँ। ठीक है। फिर ये जमानतें करवा ले, जमानत करवा के जाए, कैसे नहीं जाए, वो घेरा उसी तरह तंग करना है। ठीक है। जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ आपको याद है ना कि क्या हुआ था। हाँ जी। कि उनके तो जो नवाज शरीफ के 2018 में सेनेटर के उम्मीदवार थे, तमाम के टिकट कैंसिल कर दिए थे साकिब निसार ने। कि जनाब क्योंकि तुम्हारा सदर नायल हो गया है, इसलिए जमात खत्म हो गई है, तो वो नया सदर आएगा तो वो क्या फर्क पड़ा। जितने बंदों पे भी हाथ रखा था नवाज शरीफ ने, वो सारे सेनेटर बन गए ना, मुशाहिद हसन सईद वगैरह बैठे हुए। बिल्कुल। अब उन्होंने ये घोड़े वाली जो बात कर, उन्होंने इस घोड़े पे लगा दिया निशान कि भाई इस घोड़े को अल्लाह मालिक है। ठीक है। नए घोड़े जो हैं वो हैं शहबाज शरीफ। ठीक है। लेकिन वो उनकी शर्त होती है कि जॉकी साडा होएगा। ओके। है ठीक तो शहबाज शरीफ साहब खैर वो पुड़े ते हाथ नहीं रखने दे रहे। हाँ। ठीक है ना, यानी पुश्त पे हाथ नहीं रखने दे रहे। ये घोड़े के लिए बिल्कुल वो दृष्टि मार देता है। हाँ। ठीक है। घोड़े ऐसे होते हैं, हाथ लगाए तो दृष्टि भी मार देते हैं। ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जॉकी साडे होगा, लेकिन घोड़ा थोड़ी मर्जी नाल ही दौड़ेगा। हाँ। डी ट्रैक नहीं होगा, जैसे ट्रैक से साओगे ना, हाँ। सीधा रहेगा, ली नहीं पाड़ेगा। हाँ। यानी कि लाइन इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है।
लेकिन जो मेरा असल जॉकी है जी, वो तो बैठा हुआ है लंदन में, वो बड़े भाई साहब। बड़े भाई, वो मुझे जैसे ऑर्डर करेंगे, आपने जो यकीन दहानियाँ करवाई हैं उनमें इस्लामाबाद ही ने ना, बिल्कुल बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब समझे को ना, बिल्कुल बिल्कुल इस्लामाबाद रावलपिंडी इकट्ठे होता है, नजदीक नजदीक है। वो रावलपिंडी के साथ अब लीक डाल के वो इस्लामाबाद शाम लिखते हैं। तो वो मैं बात कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अब इस बात का इल्म जो है ये इमरान खान को भी है बिल्कुल, पक्का कि ये मसला हो जाना गड़बड़। हाँ अगर जो बड़े भाई साहब ने जो मानने के इम्कानात हैं अपने बयानिए से पीछे हटने के, वो अपने बयानिए की शराइत पर ही हाँ जी, मामला तय ठीक करेंगे। है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट खतरा है कि यार कितने घोड़ा जड़ा जॉकी ना बदल लवे, बिल्कुल इन्होंने घोड़ा बदल लिया है और घोड़ा जॉकी बदल ले, फिर मेरा क्या बनेगा? फिर हाँ, ये इस वजह से परेशान है। अब आपके जो शेख रशीद साहब हैं हाँ जी, उन्होंने पता क्या फरमाया है? उन्होंने कहा है कि इमरान खान हुकूमत के रिस्क पर भी, हुकूमत के रिस्क पर भी शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देगा। ओके, हुकूमत का रिस्क क्या है जन कि मेरी हुकूमत जान दी जावे, हाँ तो हुकूमत करके नहीं भेजनी है हाँ, जॉकियां ने, जॉकी ने बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उन्होंने कहा यार मरियल को है नो सुट्टे पर साइड तो करो, इन्हों बीमार है। बीमार है, अब जॉकी जो है उनके दीगर घोड़े जो हैं छोटे बशेरे अभी पाल रहे हैं, ठीक है, वो जहांगीर तरीन साहब हैं। जहांगीर खुद नाहल हैं, लेकिन उसको वो छंटा नहीं होता घोड़े को दौड़ाने के लिए, महमीज उनके एड़ी के नीचे छोटा सा कील लगा तो कहते हैं महमीज, हाँ। वो ऐसे एड़ी लगाते हैं पीछे घोड़े के टांग के पास, तो वो घोड़े की स्पीड तेज हो जाती है। ओ जो जॉकियों की महमीज है इस तरह की कई हैं। जहांगीर तरीन साहब हैं, ओके, जहांगीर तरीन साहब के साथ वादे भाई अंदर खाते जो भी कर रहा होगा इमरान खान, लेकिन वो उन्होंने बात उनकी माननी है जो असल जॉकी है, अब असल जॉकी उन्हें कहेंगे कि भाई फलाने घोड़े ने ज़रा स्पीड दियो, हाँ जी, वो अपने सारे छंडे चुंडे लेके उधर टुट जाएगा। बिल्कुल, यानी ये बजट से पहले, ठीक है, बजट के करीब करीब, ठीक है, अगर बजट पास वो चाहेंगे हाँ जी, कि बजट पास हो जाए, तो फिर ये जो जहांगीर तरीन वाला चैप्टर है ये किताब थोड़ी देर बंद रहेगी ठीक है, कि यार उन्होंने बजट पास करा लें दो, बिल्कुल, फिर कर दें, कुछ करना है ये तय है। और जहांगीर तरीन, जब वो जहांगीर तरीन को कहेंगे ना ये जी, कि गिलगार हो, तो पंजाब में वो जो फौजें दौड़ रही होंगी उनमें एक झंडा परवेज़ इलाही के पास भी होगा। ओ परवेज़ इलाही साहब भी वो गिलगार करने में आगे आगे होंगे, ठीक है, ठीक है ना। और अब वफाक में जो पीडीएम वाली मैं बात कर रहा था, हाँ जी, पीडीएम का वो मौलाना राब्ते शाब्ते ये ये वो, नून लीग बाजार ये कह रही है कि 5 साल हुकूमत पूरी करने दें इसको, ठीक है, बिल्कुल, इमरान खान को। हाँ जी, और लेकिन बीच बीच में जब ये ऐसी हरकतें करते हैं और उनकी बात नहीं मानते जॉकी की, अड़ियल हो जाते हैं। हाँ जी, अड़ियल घोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो अड़ियल टट्टू होता है, लेकिन ये अड़ियल घोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो फिर नून लीग वालों को भी अपना ना गुस्सा थोड़ा सा आता है कि यार रहते, फिर वो चले जाते हैं इस बात पे असेंबली 5 साल पूरे करे, हाँ, हुकूमत नहीं असेंबली पे असेंबली, चले जाते हैं कि बिल्कुल, असेंबली को 5 साल। हाँ। लेकिन फिर लंदन वाले बड़े जॉकी कहते हैं नहीं भी नहीं, इन्हों पूरी तरह गंदा होने दो, 5 साल कर पूरा। अब नून लीग जो है वो अपने खाते में कुछ डालना नहीं चाहती, हाँ, कि इसकी शहादत सियासी वो अपने खाते में नहीं डालना चाहती। ठीक है, फिर इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि पीडीएम को ये दोबारा मुनज़्ज़म और मजबूत करेंगे, कि
कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी ने जो करना है करती रहे। ठीक है। हुकूमत बनेगी, अगर बनती है वफाक में, तो वो इनकी बनेगी पीपल्स पार्टी की। ठीक है। अगर यार ये जहांगीर तरीन वगैरह और मिल मिला के सारे बिल्कुल नून लीग हेल्प कर देगी थोड़ी बहुत ठीक है। उनकी, ठीक है। लेकिन पंजाब नहीं छोड़ेगी नून लीग। नून लीग। अगर ऊपर तब्दीली आती है, हाँ जी, और फिर पंजाब में भी तब्दीली लाजमी है, बिल्कुल। या पंजाब में हो सकता है पहले पहले तब्दीली आ जाए या साथ साथ ही आए, ठीक है। तो पंजाब की हुकूमत के किसी को नहीं देंगे। ठीक है। ठीक है ना, लड़ मर जाएंगे फिर। ओके। वो इस तरह की कोई फिर लड़ने वो गए जहाँ घोड़ा अगली टांग उठा लेता है। ठीक है ना, ठीक वो है। फिल्मों में ही होता है, हाँ ना। लेकिन ये है कि वो ये मामला चल रहे हैं सारे भाई, ओके, काफी घूम घुमा ये वाले मामला है। हाँ गंभीर से हो गए हुए। ठीक है। लेकिन ये है कि वो उम्मीद रख तू, उम्मीदें बाहर पवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। ठीक है ना। लेकिन इसी उम्मीदें बहार के साथ इजाजत। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।